गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिक ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल्स। आप टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हो पहले। इससे पहले आपने 3 टाइप्स पढ़े थे इसके। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे R इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू, यहाँ पर R का रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे आप, X का Y के साथ, तो यहाँ पर Y का X के साथ भी रिलेशन हो सकता है। अभी तक आपने पढ़ा था X का X के साथ XY, और इस तरीके से आपने 3 रिलेशन पढ़े थे, आइडेंटिटी, वॉइड और रिफ्लेक्सिव। यहाँ सिमेट्रिक रिलेशन में आप क्या पढ़ोगे कि X का रिलेशन Y के साथ होना चाहिए, तो Y का रिलेशन भी X के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सपोज दैट आपके पास मान लीजिए कोई एक सर्कल दिया हुआ है। अभी मैंने इसको बीच से काट दिया। अब आप मेरे को ये बताइए इसका मतलब क्या है। इस तरफ आधा सर्कल है, तो क्या इस तरफ भी आधा सर्कल है? यस, यहाँ भी आधा सर्कल है और इस तरफ भी आधा सर्कल है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अभी जैसे मैंने बोला सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक से ही पता चल रहा है, आपको पता है, आप 5th 7th क्लास में पढ़ते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आधा आधा कर देना। अब सिमेट्रिक का मतलब वही होता है कि आपके पास अगर इस तरफ सर्कल है आधा, तो इस तरफ भी तो आधा ही सर्कल है, या इस तरफ स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या और कुछ बन गया, नहीं। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर आती है। जैसे अभी मैंने बोला, मैंने यहाँ पर कोई भी एक मिरर रख दिया है और मैंने यहाँ पर B लिख दिया, तो क्या मिरर के दूसरी तरफ B ही दिखाई देगा, या फिर मैंने यहाँ पर कोई भी एक आदमी यहाँ पर खड़ा कर दिया यहाँ पर, तो दूसरी तरफ भी तो आदमी ही खड़ा होगा, या फिर वो कोई जानवर बन जाएगा? नहीं। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज़ दी हुई है, तो मेरे हिसाब से आप सिमेट्रिक के बारे में समझ चुके हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। अभी मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर है, मैंने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दी, तो इस तरफ भी आधा स्क्वायर है, इस तरफ भी आधा स्क्वायर है। ऐसा ही सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर होता है कि अगर x का रिलेशन y से है, तो y का रिलेशन भी तो x से होना चाहिए ना। तो वही बात आ गई यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की, कि दोनों तरफ क्या है, इस तरफ भी अगर आधा स्क्वायर है तो इस तरफ भी आधा स्क्वायर है। अब आप इसको भी आधा स्क्वायर बोल सकते हो, इसको भी आधा स्क्वायर बोल सकते हो, तो इसी को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए कोई सेट दिया हुआ है आपके पास 1 और 2, तो आपने रिलेशन डिफाइंड किया यहाँ पर 1 का 2 के साथ, तो यहाँ पर आप 2 का 1 के साथ भी रिलेशन दिखा सकते हो। तो इस टाइप के रिलेशन को आप कौन सा रिलेशन बोलोगे, सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास आता है सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। इसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक लाइन ड्रा की मैंने A, यहाँ पर दूसरी B, यहाँ पर तीसरी C। मैंने बोला A पैरेलल टू B के है और B पैरेलल टू C के है, तो क्या, मैंने पूछा इज क्या A पैरेलल टू C के हो सकती है? तो आप बोलोगे सर हो सकती है। क्यों? क्योंकि A B के पैरेलल है, B C के पैरेलल है, तो आपकी A भी पैरेलल टू C के हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से ट्रांजिटिव के बारे में आप समझ चुके हैं। जैसे रिलेशन डिफाइन करोगे आप, तो क्या लिखोगे, x का y के साथ, y का z के साथ, तो x का भी तो z के साथ रिलेशन होना चाहिए ना।
यहाँ पर x, y और z बिलोंग टू एनी सेट A के साथ वो बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। मैंने पूछा आपसे कि 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या 1 लेस देन 3 हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि एक भी तो 3 से छोटा है ना। अब ये देखिए 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3 एंड 1 इज लेस देन 3। तो 1 3 से छोटा होता है, तो ये आपका रिलेशन कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अभी आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कोई भी रिलेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये किस टाइप का रिलेशन है, तो आप कैसे पता लगाओगे? इनकी डेफिनेशन से, जो मैंने आपको यहाँ लिखवाई है कि x का y के साथ, y का z के साथ, तो x का भी तो z के साथ रिलेशन होना चाहिए ना। तो इस तरीके का कोई अगर आपके पास रिलेशन आता है तो उसको आप कौन सा रिलेशन बोलोगे? उसको आप ट्रांजिटिव रिलेशन बोल दोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आता है इनवर्स। यहाँ पर इनवर्स रिलेशन, अभी जैसे इनवर्स से ही नाम पता चल चुका है। इनवर्स क्या होता है? उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इनवर्स में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बिल्कुल r इनवर्स इस तरीके से निकाल देना है, डोमेन को रेंज को डोमेन बना देना है बस। कैसे? 2 का 1 के साथ हो जाएगा और 4 का 3 के साथ। तो ये तो बिल्कुल आसान है। इनवर्स रिलेशन के अंदर इतनी बड़ी बात ऐसी कुछ नहीं है। तो r इनवर्स हो जाएगा आपका, उसका आप डोमेन को रेंज बना दोगे और रेंज को डोमेन बना सकते हो। तो इसको आप कौन सा रिलेशन बोलोगे? इनवर्स रिलेशन। अब नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर क्या आएगा आपके पास? यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड। यानी कि आपको इसके नाम से ही पता चल चुका है कि यूनिवर्सल रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है। अब क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन? कि जिसके अंदर सारे रिलेशन एक साथ इकट्ठे होके आ जाएं। कैसे? 1 का 1 के साथ हो जाए, 2 का 2 के साथ हो जाए, 2 का 3 के साथ आ जाए, 3 का 3 के साथ आ जाए, 3 का 2 के साथ आ जाए। इस तरीके का अगर आपका कोई रिलेशन है तो पूरा सभी, यानी कि इसको क्या करेंगे, सभी जितने भी रिलेशन इकट्ठे होके आएंगे आपके, उसको आप कौन सा रिलेशन बोल दोगे? यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये आपके जो रिलेशन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे इसके बारे में कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, a इज इक्वल टू कोई सेट दे दिया मेरे पास यहाँ पर 3 और 5, और b यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 7 एंड 11, और रिलेशन डिफाइंड करेगा। अब आपके पास आपको बोला जाएगा रिलेशन किस टाइप का बनाओगे। तो किस टाइप का रिलेशन यहाँ पर आपके पास दिया हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है कि x का y के साथ रिलेशन दिखाइए सच दैट, कैसे होना चाहिए कि x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 8, कि आप x माइनस वाई करो तो आपके पास 8 यहाँ पर मिलना चाहिए। या फिर 8 की जगह आप बोल दो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ओड नंबर, इवन नंबर, इस तरीके से। तो यहाँ पर x आपका बिलोंग्स टू a सेट और y बिलोंग्स टू b सेट। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड करके देखता हूँ, एक्स वाई, 3 में से 7 माइनस कीजिए, क्या आपको 8 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 5 में से 7 माइनस कीजिए, क्या आपको 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा।
ऐसे ही 5 माइनस 11 कीजिए, क्या आपको 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन हो चुका है? ये एम्पटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये यहाँ पर? आपका एम्पटी रिलेशन। इस तरीके से आपका रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाएगा। और एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल अभी हम और लेके देखते हैं इस तरीके के। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 1 2 3 3 1 3, इस तरीके का, और आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का रिलेशन है। तो आप टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो आप उनको स्टडी करिए और उसमें देख के आप बता सकते हो कि ये किस टाइप का रिलेशन है। तो जैसे मैंने अभी इसमें देखा 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है यहाँ पर, तो आप इसको कौन सा रिलेशन बोल दोगे? आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी। अब दूसरी तरफ देखा आपने 1 और 2 भी है, यानी कि 1 1 भी है, 1 2 भी है, और यहाँ पर आपके पास 2 3 नहीं है। देखिए 3 3 है, यहाँ पर 3 3 दिया हुआ है, 1 3 भी दिया हुआ है, और यहाँ पर एक 2 3 और मैंने ऐड किया, तो इसको आप कौन सा रिलेशन भी बोल सकते हो? रिफ्लेक्सिव। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। अभी मैंने आपसे पूछा क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। तो इसको आप क्या लिखोगे? नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलोगे इसको आप? नॉट सिमेट्रिक। अभी यहाँ पर देखिए 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 1 का 3 के साथ है या नहीं है? रिलेशन है, मिल गया आपको। तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव। क्या बोलोगे इसको आप? ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। और एक लास्ट बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास एनी रिलेशन, आपके पास कोई रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों हैं तो आप उस टाइप के रिलेशन को एक नाम रखोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन आप उसको बोलोगे। तो ये जो मैंने आपको टाइप बताए हैं, इनको अच्छे से स्टडी करके आपको अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करके देखने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से रिलेटेड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप ये टाइप ऑफ रिलेशंस, इनको अच्छे से स्टडी कीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आप उसको प्रेस करोगे तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू। स्टे योर होम एंड बी सेफ। ओके।